शांति। 3 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी भव, तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। मीठे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी भव, तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया है, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो कैसे? तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो कैसे? उत्तर में बाबा ने बताया, तुम रहते ग्रस्त व्यवहार में हो। शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म करो। शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करो। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। हर किसी को एक जैसी याद नहीं रहती है। बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले, फिर आते हैं सुख धाम में। ये तो जरूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर ये जो सृष्टि का चक्र वह कैसे फिरता है, ये भी बुद्धि में है। कैसे फिरता ये भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तुम ही जानते हो। तुमने ही जाना, हमने देखा, हमने जाना। शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। बहुतों को सिखलाते रहते हो। जरूर पहले तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हुए हमारा बाप है, वो ही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में जरूर याद होगा ना। ये बुद्धि में हर वक्त याद करना है। लेसन कोई बड़ा नहीं है, पाठ कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा पाठ है, इसी को पक्का करना है। सेकंड का लेसन है। बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी, फिर यहाँ कैसे पाठ बजाने आते हैं। 84 का चक्र है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, ये चक्र तो याद करेंगे ना। सतयुग में कितने जन्म? 8 जन्म। त्रेता में कितने जन्म? 12 जन्म। द्वापर में कितने जन्म? 21 जन्म। और कलयुग में कलाहीन। अपना जो पोजीशन मिला है, पाठ बजाया, वह भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम ये डबल सिर ताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी राजा ही चली गई, तमो प्रधान बन गए। ये चक्र तो फिरना चाहिए ना। इसलिए नाम ही रखा है सुदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है, आत्मा जानती हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। अब फिर जाना है घर। बाप ने कहा है मुझे याद करो, तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं है कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं। बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती है। संसार में रह रहे ना कलयुग में, तो बहुत सारी बातें बुद्धि में आ जाती है। किसको ये क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते और सब बातों को समेट एक को ही याद करो। श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है। सुदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते, उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मदंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। ये तो सबक पाठ मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते हैं। ये है बुद्धि से समझने की बातें। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाबा कहते तुम क्या हो? वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया 8 घंटा आराम भी भल करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो।
परंतु बाबा वह भी धंधा आदि भी करना है। साथ में ये जो बाप के ने धंधा दिया है आप समान बनाने का, ये भी शरीर निर्वाह हुआ ना। बाबा कहते हैं वह है अल्पकाल के लिए और ये है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। तुम जो पाठ बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते उतनी ही फिर बाद में भक्ति भी उनकी, जो जितनी मेहनत करते हैं बाद में भक्त लोग भी उनकी उतनी ही पूजा करते हैं। बाबा ने कहा उतनी ही भक्त लोग श्रद्धा भावना से पूजा करते हैं। ये सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। ज्ञान की धारणा कौन करेंगे? तुम बच्चे करेंगे। तो ये सारी धारणा तुम बच्चों को करनी है। तुम बच्चे पाठधारी हो, शुरुआत से लेकर लास्ट तक तुम्हारा पाठ बजता ही रहता है। बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पाठ बजाते, सब करके खुद को छिपा देते हैं। तो बाबा तो सिर्फ किसका? ज्ञान का ही पाठ बजाते हैं। तुम्हें ज्ञान दिया और वापिस परम धाम में वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाते हैं। बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे, बाबा तो नहीं करेंगे ना। बाप तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, हर कार्य में उनका वो हाथ बटाते। भगवान किस तरह से साथ निभाते हैं। अनुभव की है बात हमारी, ये हमारी बात अनुभव की है। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते बच्चों को समझाने के लिए कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, ये समझाने के लिए ही आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं। बाप समझाते बच्चे गफलत मत करो, वक्त है कम, बहुत समय कम है। गफलत करेंगे तो कैसे मंजिल पर पहुंच सकेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझना, ये तो जानते हो। शरीर बिना आत्मा पाठ बजा नहीं सकती। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, बल तुम्हारे पास आते अच्छा अच्छा करते, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी बन नहीं सकते। बाबा ने कहा आत्मा जो बैठी है परम धाम से आई है, तो ज्ञान जब सुनाते तो कहते तो अच्छा अच्छा है, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। स्वयं का न दर्शन करते न चक्र को जान सकते हैं, क्योंकि वह उस कुल के नहीं है। इसलिए एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते, वाह वाह करके चले जाते हैं। जीवन को, तुम्हारे जीवन को देख करके खुश होंगे। कितना सुंदर जीवन है, कितनी सुंदर धारणा है, कितना अच्छा ज्ञान है, लेकिन खुद धारण कर ले ये हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा अच्छा अच्छा करते परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते, फिर कॉलेज में पढ़ाते और धंधे में लग जाते। तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना। सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया है, डबल सिर ताज राजा, फिर सिंगल ताज वाले राजा कैसे बनते हैं। ये तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने। डबल ताज माना रतन जड़ित ताज, पवित्रता का ताज, संपूर्ण पवित्रता का ताज कब? सतयुग त्रेता। और द्वापर युग में पवित्रता समाप्त हो गई तो सिंगल ताज रह गया। फिर कैसे और कब राज्य छीना गया, ये डेट्स लिखनी चाहिए। ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। ये सर्टेन है हम फिर से देवता बनते हैं, अभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ही संगम युग के हैं, ये किसको मालूम नहीं जब तक तुम ना बताओ कौन से ब्राह्मण है। वो तो उन ब्राह्मणों को ही ऊंचा मानते, लेकिन हम कौन से ब्राह्मण है? हम कुकवंशावली नहीं, मुकवंशावली ब्राह्मण है। ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। ब्रह्मा बाबा से वर्षा नहीं मिल सकता। जिन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं। गाते भी हे प्रभु, इशारा ऊपर की तरफ, आंख है ऊपर की तरफ। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा, हे प्रभु कहेंगे, लेकिन हे प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहेंगे। इसलिए आपने देखे ब्रह्मा के
कहीं मंदिर नहीं, पूजा नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं, ये बात है कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, लौकिक का है विनाशी वर्षा। समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे इनकी भेंट में तो ये अविनाशी वर्षा है। कितना भी है 5 करोड़ 10 करोड़, लेकिन बाबा ने जो ज्ञान रतन दिए उसकी भेंट में वो कुछ नहीं। और वह तो सब खत्म होने वाला है। आज के जो करोड़पति हैं उन्हों को माया चटकी हुई है, वह आएंगे ही नहीं। बाप है गरीब निवाज। भारत बहुत गरीब है। कहाँ भारत सोने की चिड़िया, और धीरे धीरे भारत बहुत गरीब हो गया। आज भारत लोहे की चिड़िया है। भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है, समझते जीना क्या काम का है। जब शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो क्या लगता है जीना क्या काम का है। ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाए, फिर कहेंगे प्रभु इस दुनिया से अब उठा लो। दुख से छूटने लिए मुक्ति मांगते, सतयुग में मांगते नहीं, क्योंकि वहाँ दुख नहीं है। ये बातें अभी तुम समझते हो। बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले वो ही आकर ज्ञान लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये ज्ञान बाप बगैर कोई दे नहीं सकते। अब तुम बेअद के बाप को छोड़ कहाँ भी नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा जिनका बाप के साथ लव है वह समझ सकते हैं। तुम अब बेहद के बाप को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। जिनका शिव बाबा के साथ लव है वो इन बातों को समझ सकते हैं। हम भगवान के घर को छोड़ करके कहाँ जाएंगे। चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, तेरा द्वार कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवान के दर को हम कभी छोड़ नहीं सकते। जिनको एक्यूरेट ज्ञान है और ज्ञान की पूरी नॉलेज है। बाबा कहते हैं तो नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में 1-2 से जीत पहनते, बच्चे जानते माया हमको हरा देती है। बाप कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं, इसमें मेहनत है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, पाठ बजाते बेहद बाप के बच्चे। ये अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते, माया इनका बुद्धि तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही, इस ही हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाए तो राजा ही नहीं। बाबा ने कहा सब एक रस हो जाए तो राजा ही ना बने। राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं। ये बात है तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी अन्य जो है उनको याद रहती हैं। ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी बातें भी भूलनी चाहिए क्या? नहीं भूलनी चाहिए। बच्चे जानते हैं, हम भूल जाते नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते बच्चे सावधान सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बाबा पूछते बच्चे सावधान सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है सुदर्शन चक्रधारी। उनको ये पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण है। बाबा ने कहा इन्हों को ज्ञान किसने दिया? उन्हों को ये पता ही नहीं है कि इन लक्ष्मी नारायण को ज्ञान किसने दिया। इनको ज्ञान कहाँ से मिला? ये ऐसे कैसे बने? इन्हों को इतना ऊंचा किसने बनाया? राधा तू बड़बाग्नि कौन तपस्या की, तो कौन सी तपस्या की ये किसी को पता ही नहीं। बाबा कहते हैं जिस ज्ञान द्वारा उन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद पाया, दिखाते सुदर्शन चक्र से मारा। विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र और सुदर्शन चक्र से असुरों को मारा। आप बताओ कैसे वो भगवान है? नहीं, कभी नहीं। देवता हिंसा करते ही नहीं है। तुमको ये चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है कि कैसे कैसे देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। विष्णु है निशानी कमांड ग्रस्त आश्रम की। चित्र शोभता है, बाकी ये कोई राइट चित्र नहीं है।
पहले तुम नहीं जानते थे 4 भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया। इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। 4 भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया, इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाप कहते सारा मदार किस पर है, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप की याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए शिव का नाम पाप कटेश्वर भी रखा है। अर्थात वह पापों से मुक्त करते हैं, पापों को काटते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 ये पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है, गृहस्थ दरबार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। गृहस्थी छोड़ करके आप अगर समर्पित हो जाओ तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा। तो उनकी शुभ संकल्प चले, कितने लोगों के संकल्प तुम्हारे प्रति चलेंगे तो तुम्हारी तपस्या हो नहीं सकती। तो बाबा ने कहा कौन संभालेगा। वह सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए दिखाया है, अकासुर बकासुर आदि को सुदर्शन चक्र से मारा है। अब ये तुम समझते हो चक्र आदि की तो कोई बात नहीं। बाबा ने कहा चक्र आदि की तो कोई बात ही नहीं। कितना फर्क है, ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। भले ही अपने आप को कितना भी तपस्वी माने, कितना अपने आप को श्रेष्ठ कहे, लेकिन मनुष्य मनुष्य की कभी सदगति कर नहीं सकते। रचता और रचना के आदि मद्दंत का राज कोई समझा नहीं सकेंगे। सुदर्शन चक्र का अर्थ क्या है, सो भी अब आपने समझाया है। सुदर्शन चक्र माना स्वयं का दर्शन। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई हैं जो बात मत पूछो। शास्त्रों में तो मनुष्यों ने ऐसी कहानियां बनाई हैं जो बात मत पूछो। देवताओं को भी क्या कर दिया है, हिंसक बना दिया है। कितना हिंसक बना दिया, कैसा युद्ध दिखा दिया है। अब इन सब बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है। नहीं तो अगर रात्रि को पहरा दे रहे हो, ज्ञान नहीं है तो देखो मन कितना मूझेगा। और ज्ञान है तो आराम से 8 घंटा हमने पहरा दिया, 8 घंटा भी हमारे जमा हो गए। तो बाबा ने कहा वह बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते सुदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। किसको धन मिलता है वह बहुत खुशी में रहता है, कभी जुट के नहीं है खाएगा। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। यह भी अब बाप जानते, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं। श्री बाबा ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा हमको क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं बाप शिक्षा देते ऐसे बहुत है जिनमें न ज्ञान है न योग है। कोई बुद्धिमान विद्वान आदि आ जाए तो बात कर न सके। सर्विस एवर बच्चे जानते हमारे पास कौन कौन समझ जाने वाले अच्छे हैं, फिर बाप भी देखते हैं। ये बाबा ने कहा बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा और समझाने वाला बुद्धू है तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। तो जो सच्चे बच्चे हैं वह कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया। कोई को तो फिर अपना अहंकार आ जाता है। ये भी उनका आना मदद करना ड्रामा में पार्ट ढूंढा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, ये समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो हम वह राजधानी स्थापन कर रहे जिनमें सब गोरे ही गोरे थे, काले वहां होते नहीं। ये भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो। 63 जन्म काम चिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े हैं। आत्मा ही बनी है लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र, फिर काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का भी क्या करते हैं, काला चित्र बनाया। ये नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है। ये तो सतयुग के मालिक थे, गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो।
लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला कहाँ गोरा क्यों दिखाया है? कारण ज्ञान तो है नहीं। श्री कृष्ण ही गोरा फिर श्री कृष्ण ही सांवरा क्यों बनाते हैं? ये तो तुम अभी जानते हो, तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ। बाबा ने कहा खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरण करना है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी। पावन बनना और सदा निरोगी बनना है तो याद में रहने की मेहनत करनी है। नंबर 2, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के लिए शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण है, जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे। इसी को कहते मास्टर नॉलेजफुल। स्लोगन, हर समय अंतिम घड़ी ऐसी स्मृति में एवर रेडी बनो। हर समय अंतिम घड़ी ऐसी स्मृति से एवर रेडी बनो। अभी हम बाबा को 5 मिनट याद करते हैं। जिस तरह से बाबा ने वरदान दिया, अपने आप को त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट करके देखेंगे कि वास्तव में अनादि से लेकर अंत तक मैं आत्मा पवित्र थी और मेरे पवित्र स्वरूप की ही सारी भक्त आत्माएं पूजा कर रही हैं। अपने आप को देखेंगे, मैं आत्मा संपूर्ण देवता थी और मैं ही संपूर्ण देवता बनने वाली हूँ। उसके लिए जो 63 जन्मों की खाद मुझे आत्मा में पड़ी है, उसे निकालने के लिए मुझे पाप को यथार्थ रीति याद करना है। मैं आत्मा अपने आप को भरपूर करने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए मैं पहुंच जाती हूँ अपने घर परम धाम, जहाँ शक्तियों के सागर परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में शक्तिशाली किरणों को फैलाते हुए मैं पहुंच जाती हूँ उनके सानिध्य में और समा जाती हूँ उनकी किरणों रूपी बाहों में। उनकी सर्व शक्तियां मुझे आत्मा में समाती जा रही हैं और मैं आत्मा धीरे धीरे शक्तिशाली बन रही हूँ। मुझे आत्मा के अंदर दिव्य गुणों की धारणा हो रही है। मुझे आत्मा का कोना कोना पावन बन रहा है। मुझे आत्मा का कोना कोना शक्तिशाली होता जा रहा है। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न हो गई। सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा सारे विश्व की आत्माओं का उद्धार करने के लिए परम धाम से नीचे आ जाती हूँ और मैं सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। मेरी शक्तिशाली किरण
चारों तरफ फैल रही है और प्रत्येक आत्मा का उद्धार कर रही है। ओम शांति।